ये जमाना समझता है जर्रा जिसे, उसको हीरा समझकर उठा लाऊंगा। ये जमाना समझता है जर्रा जिसे, उसको हीरा समझकर उठा लाऊंगा। मेरे आका के कदमों को जो छू गया, ऐसे पत्थर को सर पर उठा लाऊंगा। मेरे आका के कदमों को जो छू गया, ऐसे पत्थर को सर पर उठा लाऊंगा। बहुत मिर्जापुर और कुर्बो जवार से जितने भी हमारी सामाईन आई है, माशाल्लाह आपकी कंजूसी को मैं सलाम करता हूं। बड़ी खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं, आपको याद रखा जाएगा ज़माने दराज तक। अब आइए मेरे दोस्तों, हमारी फहरिस्त के अंदर, चूंकि मुकर्रिरीन की जो फहरिस्त है काफ़ी तवील है और कहीं ना कहीं लंबा सफ़र करना है, उन तमामी हजरात को मैं बड़े अदब के साथ अपने इलाके के मायनाज शख्सियत, सूफी बासफ़ा, नमूने असलाफ, पीरे तरीक़त जनाब हज़रत मौलाना इजहार साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला निद्द लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी इस्लामी ख़वातीन माँ बहनों, माशाअल्लाह यह आपका अज़ीम शान इजलास शुरू हो चुका है। गालिबन ये पहली तकरीर, पहला बयान हो रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ जो इस्लाह माशरा का ये प्रोग्राम होता है, हक और सच ये है कि ये इजलास खुद ही इस्लाह का मोहताज है कि इस इजलास की इस्लाह की जाए। दोस्तों, हमारे यहाँ एक माहौल बनता जा रहा है, पूरी रात जग करके जलसा करने का। 12 बजे के बाद आदमी अनकंट्रोल होता है, बेकाबू होता है, नींद का ऐसा गलबा होता है, गुलूदगी होती है, आदमी कुछ बशासत से सुन नहीं पाता है। तो जाहिर है कि अमल की नौबत कहाँ से आएगी, अमल का मौका कहाँ मयस्सर होगा। माशाअल्लाह बाज़ जगहों पर ऐसा है कि हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने इस तरह की शक्ल इख्तियार की, या तो वो दिन का जलसा करते हैं या एक रात में करते हैं, मगर मगरिब बाद फौरन शुरू हो और 11 बजे तक काम तमाम हो जाए, आखिर में ऐशा पढ़ी जाए, खाया जाए, सोया जाए। क्या बात है। अल्लाह ने रात को राहत व आराम का वक्त बनाया है। वन नौम सुबाता वजअलन लैला वजअलन नहारा मआशा। दिन को अल्लाह पाक ने माश का जरिया, माश का वक्त बनाया है कि आदमी उसमें रिज़्क़े हलाल की तलाश करे। दिन भर का थका हारा आदमी रात में सोए, आराम करे। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को आप पढ़ जाइए
ऐशा से पहले आपने सोने को नापसंद फरमाया और ऐशा के बाद समर को यानी किस्सा गोई को, यहाँ वहाँ की बातों को और गप सड़क का जो बोलते हैं आप गपशप, इसको आपने नापसंद फरमाया। ऐशा से पहले आदमी सोए नहीं और ऐशा के बाद गपाटिंग में अपने वक्त को जाये न करे, इसको आपने नापसंद फरमाया है। ऐशा के बाद दीनी मजलिस होती है, दरसो तदरीस का वक्त होता है। अब हदीस पाक की तालीम ऐशा के बाद हो रही है, कुरान पाक की तफसीर हो रही है। इसमें कोई लंबी मजलिस नहीं होती है और वक्त पर ये चीज खत्म हो करके फिर आदमी आराम करता है। आप तारीख को पढ़ें, आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐशा के बाद जिनों में आपने वाज़ो नसीहत फरमाई है। लैलतुल जिन का जो वाक़या है जी, कि आपने रातों में जी, रात जब गुजर गई, काफी रात हो गई, उसमें आपने जिनों में जाकर के वाज़ो नसीहत फरमाई है, लेकिन इंसानों में वाज़ो नसीहत का कोई सबूत हदीस में नहीं मिलता। जाहिर है कि आप तो इंसान हैं, आप तो कोई जिन्नात है नहीं कि ऐशा के बाद आप में वाज़ो नसीहत की जाए। जी, मगरिब के बाद आदमी फौरन अगर प्रोग्राम शुरू करे, जमात के लाइन से माशाअल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन बिल्कुल काबू में होता है प्रोग्राम और सही वक्त पर ख़त्म होकर के नमाज ऐशा की पढ़ी जाती है, खाने का फिर इंतज़ाम होता है और फिर आदमी आराम करता है। ये इंसान की तबी और फितरी चीज़ है, ये फितरी और तबी निज़ाम है। इसके अंदर जो अदल बदल और हेर फेर होता है, उससे आदमी की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जाहिर है कि हमारे अकाबिर उलमा दीन की खिदमत पे लगे हुए हैं और उनके सेहत का और उनके आराम का हम लोग ख्याल नहीं करेंगे तो इनसे हम दीन की खिदमत, कौम और मिल्लत की खिदमत कहाँ तक ले सकेंगे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इस निज़ाम को बदलें और मिजाज बनाएं। देखिए, यही 3-4 साल पहले कहलवा में 7 साला इजलास हुआ, बिल्कुल मगरिब के बाद शुरू और 10:30 बजे तक खत्म। नमाज ऐशा हुई, खाया पिया, सब लोगों ने आराम किया। अब समझें कि पूरे इलाका के लोग आए हुए हैं, कहाँ सोएंगे, इसलिए इनको जगह जगह करके रखा जाए। हालांकि 12 बजे के बाद सब रफू चक्कर हो जाते हैं, सबकी कहीं नहीं कहीं मंजिल होती है कि ससुराल में सोना है तो सब्जियाले में सोना है तो फला दोस्त के यहाँ सोना है, सबकी जगह फिट है, वो फिट करके आए हुए हैं और 12 बजे के बाद सब चले जाते हैं। जो रज़ाकार लोग हैं या बूढ़े किस्म के लोग हैं, वो चंद महदूद तादाद में वो बच जाते हैं, वही सामने होते हैं। जी, तो इस निज़ाम को आप बदलें, इसके अंदर इस्लाह लाएं। हमारे उलमा इस बात की निशानदेही फरमा रहे हैं और इस पर जोर दे रहे हैं। हम लोग भी अमल करने के जज्बे से यहाँ से उठे। यही एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। मिर्ज़ापुर के इस आज़िम-उश-शान इजलास का एक बहुत बड़ा पैगाम ये होगा कि इजलास इस अंदाज से किया जाए। जलसा जो है ना, हमारे बड़े कहते हैं ये जलसा जो है दरअसल कौम की बीमारी को मुतय्यन करना और फिर उसका इलाज बतलाना है। हमारे बड़ों ने कभी ऐसा नहीं किया जो धुआंधार तकरीर हो कर दिया बस नहीं, मौका महल के हिसाब से वो बात करते हैं। रमजान का महीना है, उसके मुतालिक बात करेंगे, ज़कात के मुतालिक बात करेंगे, मुहर्रम का महीना है तो उसके रस्म रिवाज और जो शरीयत सुन्नत है उसके मुनासबत से वो बात करेंगे। कुर्बानी का महीना है तो उसके मुनासबत से बात होगी। रबीउल अव्वल का महीना है तो उसके मुनासबत से बात होगी। निकाह और शादी ब्याह का मौका है तो उस मुनासबत से बात होगी। ईरान और तुरान की हाँक करके और लच्छेदार तकरीर करके चले गए, चाहे मौका महल के खिलाफ हो चाहे कुछ हो। हमारे बड़ों का ये नजरिया और हमारे बड़ों का ये तरीका नहीं रहा है।
कहते हैं कि जलसे में कौम की बीमारी की निशानदेही करके उसका इलाज बतलाया जाता है और जलसे का मकसद यही होना चाहिए। अब मसलन अभी इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, हुफाज़ किराम की दस्तारबंदी का उन्वान है, हिफ्ज़ से मुतल्लिक बात होगी और माशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसके मुताल्लिक बात होगी और यही होना चाहिए। वो पेशावर मुकर्रिर होते हैं जो 2-4 तकरीरें उनको रटी रटाई होती हैं, कहीं भी जाएंगे वही तकरीर करेंगे, कहीं भी जाएंगे वही तकरीर करेंगे, वो रटी रटाई उनकी तकरीर। लेकिन हमारे अकाबिर उलमा जो मुस्लिहीन उम्मत है, उम्मत की इस्लाह करते हैं, कौम के का सही दर्द रखते हैं, कौम के हमदर्दी में जो कुछ बोलते हैं उनकी इस्लाह के लिए बोलते हैं, उनका ऐसा नजरिया नहीं है। वो तो बीमारी को देखेंगे और उसकी तशखीस करके उसका इलाज बतलाएंगे। दोस्तों, ये जो अभी दौर है इल्म का दौर, जिसके पास अच्छा इल्म है या अच्छा हुनर है उसी की जय है और उसी के लिए तरक्की है और उसी के लिए बुलंदी। दोस्तों, हम ये कहते हैं कि एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत है और एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है। आदमी जरूरत में बकदर जरूरत वक्त लगाता है, अब मकसद के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाता है। खाना पीना जरूरत है, 24 घंटा आदमी खाते नहीं खाता। सोना एक जरूरत है, 5-6 घंटा सोने के बाद फिर काम में लग जाता है। पैखाना पेशाब एक जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आदमी बैतुल खलाही में बैठा रहे, जरूरत पूरी करके बाहर आता है। तो एक वो इल्म है जो हमारी आपकी जरूरत। डॉक्टर की हमें जरूरत है, इंजीनियर की हमें जरूरत है, वकील की हमें जरूरत है, अमीन की हमें जरूरत है। यकीनन ये सारी जरूरतें हैं, इनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। कदम कदम पे हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और इंजीनियर की जरूरत पड़ती है और इसी तरीके से वकील और जज और अमीन की जरूरत पड़ती है। ये उम्मत की या कौम की जरूरत है। और फिर ये जहन में रखें कि ये जरूरत हमारी सिर्फ दुनिया की जरूरत है। मरने के बाद किसी को डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, न कब्र में रहेगी, न हश्र में रहेगी, न जन्नत में रहेगी, न पुलसरात पर रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। डॉक्टर की जरूरत हमें सिर्फ इस जिंदगी में है। इंजीनियर की जरूरत यही है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर साहब के नक्शा एस्टीमेट के मुताबिक जन्नत में घर हम बनवाएंगे। हमारे और आपके अमाल के जरिए से वहां जन्नत में बन रहा है, जन्नत के अंदर घर बन रहा है। सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात शब-ए मिअराज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ से यह पैगाम पहुंचा दीजिए, ये पैगाम आपको पहुंच रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप अपनी उम्मत को मेरा ये पैगाम पहुंचाइए कि जन्नत चटियल मैदान है, उनकी जो नेकियां होंगी, उनके जो अच्छे अमाल होंगे, उन्हीं अमाल उन्हीं नेकियों के जरिए से जन्नत के अंदर बागो बहार, महल्लात और फूल फल और इस तरह की सारी चीजें, सारी नेमतें सजेंगी इनके अमाल सालिहा और नेकियों के बदौलत। तो न वहां इंजीनियर की हमें जरूरत पड़ेगी और वकील जज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की अदालत में ईमान और कुफ्र की एक अदालत होगी, वहां फैसला हो जाएगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ जुर्म कुफ्र शिर्क करने वालों छट जाओ, और सबको छांट करके एक मुश्त जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वहां की किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, कुफ्र के बाब में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, न किसी नबी की, न किसी वली की, न किसी शहीद की, और किसी की भी नहीं चलेगी। कुफ्र शिर्क के सिलसिले में दो टूक बात होगी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कुफ्र शिर्क को माफ नहीं करेगा और कुफ्र शिर्क के अलावा जिस गुनाह को जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह के रहमो करम पर है वो।
दूसरी अदालत जो है अमाल की होगी जी। तो ये दो अदालतें होंगी मैदान हश्र में, यहाँ वकील और जज की और बैरिस्टर की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी जरूरतें हमारी और आपकी इस दुनिया के लिए है। ये जरूरी है सिर्फ इस दुनिया के लिए। और एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है, उस इल्म के बगैर न हम अल्लाह को पहचान सकते हैं, न अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकते हैं, न आखिरत को हम पहचान सकते हैं, न दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका हमें आ सकता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक सीरत का इल्म नहीं होगा, जानवर जैसी जिंदगी होगी। इंसान और शरीफ इंसान, बावकार इंसान, बाइज्जत इंसान उसी वक्त हो सकता है जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसके जिंदगी के अंदर। तो दोस्तों और बुजुर्गों, एक ये इल्म है जो हमारा और आपका मकसद जिंदगी, जो अल्लाह का भेजा हुआ है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ है जी। और ये कुरान हदीस की शक्ल में है। ये इल्म हमारे और आपके लिए मकसद की हैसियत रखता है जी। अल्लाह पाक ने इल्म के अंदर बुलंदी रखी। किसी को डॉक्टरी का इल्म है, आप मोहताज बन करके वहां जाते हैं, इलाज कराते हैं। इंजीनियर एक इल्म है, फन है, उसमें बुलंदी है कि जो आदमी घर बनाता है या इस तरह की कोई चीज बनाता है तो उसको इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, वहां मोहताज बन करके जाता है। कोई मुकदमा पेश आया तो वकील और जज की जरूरत पड़ती है, आप मोहताज बन करके उसके सामने जाते हैं। आप मोहताज बन करके गए, उसके यहाँ पहुंचे हैं मोहताज बनकर, ये उसकी रिफात है, ये उसकी बुलंदी है। घर जमीन का झगड़ा है, अमीन की आपको जरूरत पड़ रही है तो मोहताज बन करके आप उसके पास जाते हैं। वो अमानत का जो इल्म उसको हासिल है, ये उसकी रिफात। लेकिन जो रिफात और जो बुलंदी अल्लाह पाक ने इल्म दीन के अंदर रखा है, ये कुरान हदीस पर मबनी जो इल्म है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिफात रखी है, बुलंदी रखी है। अल्लाह पाक ने रिफात और बुलंदी के सिलसिले में साफ फरमा दिया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमान वाले हैं अल्लाह इनको बुलंद करेगा। और वो उतुल इल्म दर्जात, और उन लोगों को बुलंद करेगा जिन्हें इल्म दिया गया है, और इल्म की बुनियाद पर अल्लाह पाक उनको रिफात देगा और उसको ऊंचा उठाएगा, उनको तरक्की देगा। आपके माशरे में सबसे गरीब घर का बच्चा है, अच्छा हाफिज कुरान हुआ है, वो तरावी सुनाएगा, आप शौक से उसके पीछे तरावी सुनेंगे, उसको आप इमाम बनाएंगे, उसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे, आप ईद बकरीद का इमाम उसको बनाएंगे, जुमा का इमाम बनाएंगे, निकाह उससे पढ़वाएंगे, जनाजा उससे पढ़वाएंगे। ये उसकी रिफात है, ये उसकी बुलंदी है, ये उसकी तरक्की। ये अल्लाह पाक ने इसके अंदर बेइंतहा रिफात और बुलंदी रखी। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये इल्म जो अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इल्म, ये इल्म हमारा और आपका मकसद जिंदगी है। इसको मकसद समझ करके इसके अंदर आप लगे। आप अपने बच्चों को, बच्चियों को 4-5 साल की उम्र के हों, आंख बंद करके आप इन मकतबों में, इन छोटे मदरसों में डालें, उनको नाज़िल कुरान, दीनियात का इल्म, जरूरियात दीन का इल्म उसको दिलवावें ताकि वो मुसलमान बन करके रहें। अब अगर आगे आपको शौक है कि उसको डॉक्टर बनावें, इंजीनियर बनावें, वकील बनावें, अमीन बनावें, शौक से बनाइए, पहले उसको मुसलमान बना लीजिए। अगर आपने उनको जरूरियात दीन और इस्लामी मालूमात जो जरूरी है, जिसके बगैर एक मोमिन ईमान वाला नहीं हो सकता, इतनी तालीम उनके लिए फर्ज है, फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसे ही इतनी मिकदार तालीम फर्ज है। वो बच्चे खुद नहीं, आपके जिम्मे है कि इन बच्चों की सही तालीम और तरबियत कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के घर बच्चा पैदा हो उस पर 3 हक है। सबसे पहला हक यह है फलयुहसिन इस्महु, कि उसको उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे।
और तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर उसकी शादी कर दे। हर माँ बाप के जिम्मे यही 3 हक। अच्छा नाम रखना, अपने मौलाना से, अपने इमाम साहब से और मुफ्तियों से और काजियों से, अपने बुजुर्गों से पूछ करके अच्छा नाम रखना चाहिए। खाली वजन मिलाने के लिए एक बेटे का नाम मंजूर तो दूसरे का नाम रख दिया संजूर। अरे मंजूर का वजन तो मिल गया, संजूर माना वजन खाली नहीं मिला में, बल्कि अच्छा मानादार, अच्छे माना वाला लफ्ज हो, अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर हो, अल्लाह के नामों पर हो, बुजुर्गान दीन के नामों पर हो, और अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत। अच्छी तालीम याद रखिए, हमारे जो मदारिस हैं और मकातिब हैं, यहाँ अच्छी तालीम होती है और अच्छी तरबियत भी होती है। मजमा जो बैठा हुआ है जी, निस्फ हिस्सा मैं कह सकता हूँ कि हमारे ये मदरसे के बच्चे लोग जी कैसे साफ सुथरे और फरिश्ते सिफत हैं। ये सही तालीम होती है। सही तालीम होने की दलील हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ मदरसों में कोई ट्यूशन नहीं। क्यों साहब? स्कूल कॉलेज की तालीम में बगैर ट्यूशन के एक कदम बच्चा नहीं चल सकता। हम मंतिक पढ़ाते हैं, फलसफा पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, फिक़ह पढ़ाते हैं, और कहते चले जाइए ये फनून ऐसा नहीं है, बहुत वजन और बहुत भारी फन है, दकीक फन है। ये फन हमारे ये उलमा पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मदरसों में दारुल हो, मज़ाहिलूम हो, नज़वतुल उलमा हो, शाही मुरादाबाद हो, हमारे बिहार के बड़े बड़े मदरसे हों, कहीं भी ट्यूशन नहीं। कोई बता नहीं सकता कि ट्यूशन, इसलिए ट्यूशन नहीं है कि हमारे ये उलमा इखलास के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। ये हाजिरी बनाते हैं 6 घंटे की, लेकिन पढ़ाते हैं, लगे रहते हैं 24 घंटे। ये इनके इखलास की दलील। हाजिरी बनाते हैं 6 घंटे की और लगे रहते हैं 24 घंटे। मगरिब से ऐशा तक लगे हुए हैं, ऐशा के बाद भी लगे हुए हैं, फजर से पहले भी लगे हुए हैं, फजर के बाद भी लगे हुए हैं। असल ये है हमारे यहाँ जो तालीम है वो तिजारत नहीं, हमारे यहाँ जो तालीम है इबादत। इबादत की नीयत से जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत की नीयत से रोजा रखते हैं, ऐसी इबादत की नीयत से हमारे ये उलमा, हमारे ये हुफ़ाज़, हमारे ये कुर्रा ये इबादत की नीयत से पढ़ाते हैं। एक बच्चा सही मानों में हाफिज हो गया, आलिम हो गया, कल क़यामत के दिन वो नवाजा जाएगा तो अपने असातिज़ा को नहीं फरामोश करेगा, नहीं भूलेगा, और अपने असातिज़ा के साथ वो जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों, तालीम भी हमारे यहाँ माशाअल्लाह सही होती है और तरबियत भी सही होती है। जबकि ये असली दरसगाहों में तरबियत तो सिफिर, तरबियत तो सिफिर है, तरबियत का कोई खाना ही नहीं है, अखलाक का कोई खाना ही नहीं है। हमारे यहाँ जी नमाज में रोक टोक, खाने में रोक टोक, और कमरे के अंदर आने जाने में रोक टोक, जूता चप्पल पहनने में रोक टोक। रोक टोक से मारपीट नहीं, रोक टोक से इस्लाह होती है। साहबे कराम की जो इस्लाह हुई थी, हमारे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी इस्लाह फरमाई थी, रोक टोक से फरमाई थी। अगर रोक टोक नहीं करते, जैसा है करते हैं, करने दो, तो कभी भी साहबे कराम की इस्लाह नहीं होती। ये एक सहाबी है जो बगैर सलाम किए इजाजत नहीं हुए हुजरे में चले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाहर किया। हजरत अनस से फरमाया कि अनस इनको कमरे में, घर में आने का तरीका बतलाओ। उनको बाहर ले गए और फरमाया कि देखिए, सलाम कीजिए और इजाजत लीजिए, तब अंदर जाइए। चुनांचे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम आदखुलू, अस्सलाम वालेकुम, क्या अंदर आ सकता हूँ? आपने जवाब दिया, फरमाया अच्छा अंदर आओ। यह तरीका, रोक टोक किया आपने, तब उनकी इस्लाह हुई है। उसी निहत पर हमारे ये उलमा, हमारे ये बुजुर्गान दीन बच्चों की और तलबा की जो तालीम करते हैं, उनके साथ साथ उनकी तरबियत भी करते हैं। हिप्पी कटबाल हो, रोक टोक करेंगे नहीं बाबू, ये सुन्नत के खिलाफ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि एहलकू कुल्लहू अभी तो रुकू कुल्लहू, बाल पूरे तौर पर मुड़ाओ या पूरे तौर पर छोड़े रखो, जुल्फ रखो।
जी अगर टखना के नीचे पैजामा लुंगी है तो हम रोक टोक करेंगे कि नहीं, ये तरीका नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। मासफल मिनल काबैन फिन्नार, टखने के नीचे जो कुर्ता पैजामा का हिस्सा होता है कल क़यामत के दिन उसको जहन्नम में जलाया जाएगा और ये उसके मुनासिब होगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इन बच्चों को, ये मिर्जापुर के अहबाब हैं, आसपास के भी अहबाब हैं, आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन आपको भी जन्नत चाहिए। आपके भी बच्चों का आप पर हक इतनी ही है जो गरीबों के ऊपर है। हर माँ बाप के ऊपर, अमीर हो कि गरीब, यही 3 हक है। अच्छा नाम रखना है, अच्छी तालीम और तरबियत करनी है और बालिग होने पर उसकी शादी कर देनी है। दोस्तों और बुजुर्गों, तालीम और तरबियत की लाइन से ये कौम बहुत पिछड़ी हुई। जब तक तालीम नहीं आएगी ये कौम तरक्की नहीं करेगी और गुर्बत दूर नहीं होगी। गरीबी और गुर्बत को दूर करने के लिए तालीम जरूरी है। तालीम आएगी, अच्छी तरबियत होगी, अच्छा और शरीफ इंसान बनेगा, मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी और गुर्बत दूर होती चली जाएगी। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा इस कुरान पाक के जरिए से अल्लाह पाक बहुत सो को बुलंद फरमाता है और ये सुरैया पर पहुंचा देता है जी। और इसी कुरान को न मानने की वजह से, गुस्ताखी और बेअदबी करने की वजह से जी बहुत से लोगों को अल्लाह पस्त करता है, इतने खसारा और गड्ढे में डाल देता है कि वो तहतुस्सरा में चला जाता है, जहन्नम में चला जाता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान पाक से जब तक हम अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे, हम दुनिया और आखिरत की तरक्की को नहीं पा सकेंगे। ये कुरान ने एक जगह कहा लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि तुम गौर करो, फिक्र करो, दुनिया और आखिरत दोनों में गौर करो। दुनिया तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है और आखिरत तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इस आयत के तहत बहुत उम्दा मज़मून लिखा है, बहुत उम्दा मज़मून लिखा है जी कि दुनिया आदमी के लिए कितनी जरूरी है और आखिरत कितनी जरूरी है। दुनिया की जिंदगी हमारी कितनी है और आखिरत की जिंदगी लामुतनाही है, न खत्म होने वाली जिंदगी है आखिरत की। तो दुनिया हम उसके हिसाब से उसको हासिल करें और आखिरत को उसके हिसाब से उसके लिए मुनासिब मेहनत करें और आखिरत को पाने की फिक्र करें। दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मिर्जापुर के ये नौजवानों की कमेटी, अल्लाह पाक इन नौजवानों को खुश रखे, हरा भरा शादाब रखे। दीनी जज्बे के तहत इन्होंने बड़ी मेहनत की और अच्छे जज्बे के तहत इतना बड़ा अजीम शान इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने अपने आलिम हमारे मुफ्ती फैयाज साहब के मशवरे से उन्होंने ये सब काम किया है जी। ये मिसाली इजलास मिर्जापुर के लिए और इलाका के लिए एक गोया आइडियल है और ये नमूना है। इस अंदाज से नौजवानों की नौजवानी और इनकी सलाहियत बड़ी कीमती चीज होती है। नौजवानी का जो ज़माना होता है, इसमें उलमा की अगर रहबरी में और उनकी रहनुमाई में ये लोग काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम कर जाते हैं ये। इसलिए जवानी की इबादत भी अल्लाह को बहुत पसंद है। रजुलन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला, कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी। हमारे इन नौजवानों को अल्लाह पाक इस हदीस की बशारत का मिस्दाक बनाए, ये बशारत उनको नसीब फरमाए। ये चंद बातें हमारे और आपके सामने आई। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।